Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास, फिट, फाइन? उम्मीद करूँगी बढ़िया ही होगे और आज की क्लास के लिए रेडी भी होगे। और अगर न्यू लर्नर्स हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्लास के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे, अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है। और अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बातचीत करते हैं। तो ऑफ कोर्स इंग्लिश पेडागोजी की जो क्लासेस हैं मैं कई बार बता चुकी हूँ। जो भी सीटेट की क्लासेस हमारी चल रही हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, यानी आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे जूनियर की, क्लासेस आपकी दोनों के लिए हैं। एक और बात, आज है हमारी क्लास 4th। स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं आपने अभी तक नहीं ली हैं तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिएगा। इसी वीक हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं मंडे से। मंडे को किया था हमने सिलेबस डिस्कशन। ज़रूरी है भाई, पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या आ रहा है हमारे सिलेबस में, तभी तो सब कुछ कवर अप हो पाएगा। तो क्लास अटेंड कर लीजिएगा। सीटेट इंग्लिश पेडागोजी बाय शेली गुलाटी आपकी प्लेलिस्ट बना दी है ग्रेट डोर पे, तो अटेंड कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास थी हमारी लर्निंग एंड एक्विजिशन की, यानी अधिगम और अर्जन की। डिटेल में डिस्कशन हुआ था, साथ ही साथ हमने आई थिंक 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। देन उसके बाद हमने बातचीत करी थी किसकी? BF स्किनर जी की और नॉम चॉम्स्की जी की। ये सब जो थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं ये लैंग्वेज से ही रिलेटेड हैं और उसमें भी हमने आई थिंक 9 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो सीटेड इंग्लिश पेडागोजी में आए हुए हैं, BF स्किनर जी से भी और नॉम चॉम्स्की जी से भी। देन कल की क्लास में हमने बात करी थी पियाजे जी की। जीन पियाजे जी काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट है ये, और इनके बारे में भी हमने बातचीत कल करी थी। डिटेल डिस्कशन हुआ था, साथ ही साथ हमने इसमें भी आई थिंक 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। और आज हम किसकी बातचीत कर रहे हैं भाई? आज हम बात कर रहे हैं वाइगोस्की जी की, और ये भी काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। अब नहीं है, इनकी काफ़ी जल्दी डेथ हो गई थी, आई थिंक 1934 में। 37 ईयर्स इनकी एज थी अप्रॉक्स आई थिंक, तो इनकी जो है डेथ जल्दी हो गई थी। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं अब आज की क्लास को। और इससे पहले एक बार और आपको बता देती हूँ, हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। वो क्लासेस पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए थी। अभी तक अटेंड नहीं करी हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए, ठीक है ना? अटेंड कर लीजिएगा। चलो अब भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और ये भी 1 और 2 दोनों के लिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेव वाइगोस्की जी के बारे में। क्या क्या पढ़ना है चलो देखते हैं जल्दी से। तो इनका पूरा नेम क्या है? इनका देखो, हमने मोस्टली यही सुना है वाइगोस्की वाइगोस्की, आई नो सबने सुना है, लेव वाइगोस्की सुना होगा, बट इनका एक्चुअल नेम क्या है? लेव सेमेनोविच वाइगोस्की, ये इनका कंप्लीट नेम है। क्लियर? इनका बॉर्न हुआ था 1896 रशिया में। हम प्रोफेशन जानते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशन थ्योरिस्ट हैं ये, सॉरी आई मीन थे। और इन्हें फादर ऑफ सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? इन्होंने ही, यही उसके क्या हैं, जनक हैं ये। क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। चलिए अब भाई देखते हैं वाइगोस्की जी का क्या मानना है। चलिए देखें, वाइगोस्की बिलीव चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप बेस्ट हो सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज। देखो वाइगोस्की जी का मानना है बच्चा सबसे बेहतर तरीके से कब लर्न करेगा? बताइए। सोशल इंटरेक्शन को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, लैंग्वेज, जहां आपने पढ़ लिया समझ लो भाई कहीं ना कहीं वाइगोस्की जी से रिलेटेड है। बट भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है, आजकल कहीं से भी घुमा देते हैं, सीधा कान नहीं पकड़ते, घुमा के ही पकड़ते हैं, तो पढ़ लेना। बट चांसेस आपके वाइगोस्की जी के ही हुए। जहाँ भी हो बस समझ लेना, कल्चर की बात हो रही है, सोशल इंटरेक्शन, पीयर इंटरेक्शन, ये सब बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है, यानी वाइगोस्की जी की यहाँ पे हमारी बात हो रही है। यानी बच्चे समाज, भाषा, संस्कृति से सीखते हैं, अकेले नहीं सीखते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे लिख देती हूँ और पेन ले लेती हूँ, और प्लीज़ नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना?
क्लियर हो गया सब कुछ? इतना समझ आ गया ना? यहाँ पे लिख भी देती हूँ हिंदी में ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। बच्चे समाज और भाषा और संस्कृति से सीखते हैं। ऐसा कहना है, ऐसा मानना है हमारे वाइगोस्की जी का, बच्चा अकेले नहीं सीखता, संस्कृति से सीखते हैं। ठीक है ना, अकेले नहीं सीखते। नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। ही स्टडीड हाउ चिल्ड्रंस माइंड ग्रो नॉट इन आइसोलेशन बट विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट, फैमिली, टीचर्स एंड सोसाइटी। देखो, वाइगोस्की जी मानते थे कि जो बच्चों का विकास हो रहा है ना, बच्चा जो सीख रहा है वो किसके थ्रू सीख रहा है? बच्चे का जो आसपास का इन्वायरमेंट है, उसका वातावरण, उसका परिवार हो गया, उसके शिक्षक हो गए, उसका सोसाइटी जो हो गई, वो मदद कर रही हैं। क्लियर है या नहीं? उनके ज़रिए बच्चा जो है भाषा सीख रहा है। यहाँ पे लिख देती हूँ नेक्स्ट। पहले इधर इनका मानना था कि बच्चे का जो मानसिक विकास है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, अकेले, पेन को भी पता नहीं क्या हो जाता है बेचारा, अकेले नहीं होता। बच्चों का मानसिक विकास अकेले नहीं होता, बल्कि वो समाज हो गया, और टीचर्स शिक्षक हो गए, परिवार हो गया, फैमिली, और भाषा के ज़रिए सीखता है, और भाषा के ज़रिए सीखता है। धीरे धीरे सब समझेंगे आप भी, जब क्लास आगे बढ़ती जाएगी, चीज़ें एक एक करके ही तो ओपन होंगी। चलिए, स्टार्टिंग में ही सोच लें कि सब क्लियर हो जाए तो अब तो बहुत कुछ है वाइगोस्की की जो थ्योरी है, सोशो कल्चर थ्योरी, इसमें पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है। तो बस कॉपी पेन लेके नोट्स भी बनाते चलो, रट्टाबाजी नहीं करो, चीज़ों को समझ के चलो। फिर से बताती हूँ, देखो वाइगोस्की जी का ये मानना है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अकेले नहीं सीखते हैं, समाज, संस्कृति हो गई, भाषा से सीखते हैं। ही स्टडीज़ हाउ चिल्ड्रन माइंड ग्रो नॉट इन आइसोलेशन। इन्होंने सारी जो स्टडी करी, या इनका जो मानना था, यही मानना था कि बच्चा अकेले में नहीं सीखेगा, बच्चे का जो मानसिक विकास होगा वो अकेले नहीं होता, बल्कि वो समाज है, शिक्षक हो गए, परिवार हो गए, और भाषा के ज़रिए होता है। क्लियर है? चलो, अब वाइगोस्की सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलो, अब इसको सबसे पहले बताओ किस किस को इसके बारे में थोड़ा भी पता है। इनका मानना है भाई, भाषा जो है वो क्या है? मोस्ट पावरफुल कल्चरल टूल है। किसके लिए? फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी भाषा सीखने और सोचने का सबसे शक्तिशाली पावरफुल उपकरण है, यानी टूल है। यहाँ पे लिख देती हूँ, भाषा सीखने और सोचने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लीजिए, और क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भूलिएगा नहीं। Vygotsky said that thought and language start separately in early childhood. Vygotsky जी का कहना है
की जो थॉट्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बचपन की जो सोच है, विचार हो गए, सोच कह सकते हो, थॉट्स को हम सोच ही कहेंगे, सोच हो गई, और जो भाषा है वो स्टार्टिंग में क्या होगी, सेपरेट होगी, यानी क्या होती है, अलग होती है, लेकिन धीरे 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 क्या होती है, वो कंबाइन हो जाती है, मिल जाती है और सोच को दिशा देती है। क्लियर है? Vygotsky said that thought and language start separately in early childhood, but eventually they combine to guide the child's thinking and problem solving. यानी अर्ली चाइल्डहुड में जो सोच होगी, भाषा होगी, वो सेपरेटली होगी और बाद में वो मिल जाएगी। ये देखो, जैसे ये सोच है, ये भाषा, बाद में ये मिल गई, मिलन हो गया भैया, ठीक है ना। और सोच को क्या देगी, ये दिशा देगी, गाइड करेगी चाइल्ड्स थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। 3 टाइप्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। तो वाइगोस्की जी ने इन 3 मुख्य स्पीच की बात करी थी। पहली आ जाती है आपकी एक्सटर्नल स्पीच, जो होगी सोशल स्पीच, पहली स्पीच कह सकते हो। क्या है ये, चलो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। 0 to 3 ईयर्स, मतलब वही कह सकते हैं बर्थ से 3 साल तक की उम्र की बात हो रही है, जिसमें एक्सटर्नल स्पीच होती है। सामाजिक वाक कह सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख देती हूँ, सामाजिक वाक, दूसरे से बात करने के लिए, यानी बोलना। स्पीच दैट इज यूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स, यानी दूसरों से बातचीत करने के लिए जो बोली जाती है। दिस इज वॉट वी ऑल डू, जो हम करते हैं, दोस्तों से बात करना, क्वेश्चन पूछना और आंसर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो भाई सोशल स्पीच पे लिख दिया 0 to 3 ईयर्स, मेरा मतलब ये था उस टाइम ये चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है, अभी भी है सोशल स्पीच, हम बातचीत कर रहे हैं ना, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, सोशल स्पीच ही है, लेकिन अभी हम बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो मैं उसकी बात कर रही हूँ कि बच्चे जो है सोशल स्पीच का ज़्यादा इस्तेमाल कब करते हैं, 2 से 3 साल तक की उम्र में करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, समझ जाओगे। देखो, तो जैसे कि 3 years old boys tell her मैम आई वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम। तो बच्चा क्या है, उसे जाना है वॉशरूम, तो टीचर से पूछ रहा है, ठीक है ना, पूछ रहा है, या फिर मैम को बोल रहा है मैम कॉपी तो मैं घर पे भूल आया, नोटबुक मैं घर भूल आया, मैं अपना लंच बॉक्स आज घर पे भूल आई। तो ये क्या है, बातचीत हो रही है, ये क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो गई। सबसे पहले जो है यही विकसित होगी, सोशल स्पीच जो होगी वो सबसे पहले कब विकसित होगी, हम ऐसा तो है नहीं ना कि बचपन से तो बोलना शुरू किया है, थोड़ी आप बोल रहे हो, तो जन्म से 3 वर्ष तक की जो उम्र है तब ये जो है विकसित होगी, सबसे पहली स्पीच है ये। क्लियर है या नहीं है? सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हम, इसको यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, मुख्य रूप से संचार के लिए होती है, यानी कम्युनिकेशन के लिए होती है। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मुख्य रूप से संचार होती है, संचार के लिए होता है, लिख सकते हैं। अच्छा, कई लोग अब सोच रहे होंगे मैम बेचारा बच्चा पैदा होते ही थोड़ी बोलेगा, करेक्ट नहीं बोलेगा। एक्चुअली देखें तो कब से स्टार्ट हो रही है ये, 2 वर्ष से, 2 वर्ष से शुरू। अब आप सोचेंगे कि छोटा बच्चा जन्म होते ही क्या बात कर रहा है, लेकिन 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 सोचो कैसे, थोड़ा बलबलाना, मतलब बैबलिंग वगैरह हो गई, बड़बड़ाना, ब ब ब म म म, बच्चा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और भाई दूसरा समझे ना समझे, मम्मी पापा तो समझ ही लेते हैं, मम्मी पापा भाई बहन तो बस समझ ही लेते हैं क्या कह रहा है हमारा भाई बहन छोटा, हमारे मम्मी पापा मम्मी पापा समझ जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा क्या कह रहा है, समझ जाते हैं बच्चे को भूख लग रही है, बच्चे को दर्द हो रहा है, तो स्पीच शुरू हो जाती है, मम्मा मम्मा, भूख, इस टाइप से ऐसे बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन ही हो गई। क्लियर है? इसलिए मैंने इस पर मेंशन कर दिया है बर्थ टू 3 ईयर्स, बट देखा जाए तो 2 वर्ष से शुरू हो रही है, तब तो बच्चा से ब ब ब करके ही बोल रहा है, तो
या आप इस 0 to 3 मतलब बर्थ टू 3 ईयर्स भी कह सकते हैं, या एक्चुअल 2 साल से ये चीज़ शुरू हो जाती है। बच्चा स्टार्ट कर देता है बलबलाना, कहते हैं ना ब ब बा मम्मा, भू भूख को भू बोल रहा है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन तो देखो शुरू हो जाती है या नहीं हो जाती, मानोगे या नहीं मानोगे। जब बच्चा दूसरे से संवाद करता है तो वो हो जाती है सोशल स्पीच। दूसरों से बातचीत करना, ज़रूरतें बताना, जैसे बच्चा मम्मा को कह रहा है मम्मा भू भू माँ भू, तो मम्मा समझ गई, या बच्चा रो रहा है तो भी मम्मा समझ जाते हैं भाई भूख लग रही है ना। तो ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, ये दो तरफा संचार है। देन आ जाती है प्राइवेट स्पीच, सेल्फ टॉक। 3 से 7 साल के वर्ष में जो है बच्चे ये चीज़ हम कह सकते हैं डेवलप हो जाती है। पहले बच्चे सोशल स्पीच हो गई, आपको बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब क्या अपने आप से ही बच्चा बात कर रहा है। आपने कभी नोटिस किया होगा, छोटे बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं खुद से ही बात कर रहे हैं, ये कलर कहाँ गया, ये ब्लॉक, इस पर स्क्वायर लगाना था, ब्लॉक स्क्वायर तो मिल ही नहीं रहा है। होता है ना, अरे ये तो पूरा गिर गया, अब क्या करूँ। ऐसा करता हूँ, पहले नीचे जो है ज़्यादा ब्लॉक्स लगा देता हूँ ताकि मेरी बिल्डिंग ना टूटे। तो बच्चा क्या है, किसी और से बात नहीं कर रहा, खुद से ही बात कर रहा है, पज़ल कर रहा है। अरे इसका पज़ल का ये पीस क्यों नहीं मिल रहा है। होता है ना, आप लोग कभी नोटिस कर, अपने डॉल्स से, अपने टॉयज से ही बातें कर रहे हैं बच्चे, तो क्या खुद से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं खुद से, मन में नहीं बोल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं कि अरे मेरा ये मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया। तो कोई बैठा नहीं है, आप कई बार देखो बच्चे कमरे में अकेले अपने टॉय से ही बात कर रही है, बच्चे अपनी डॉल से बात कर रही है, पजल बनाते बनाते ही बच्चा सोच रहा है अरे ये कहाँ गया। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, 3+4, 3+4, 3+4 कितने होंगे, 1 2 3, फिंगर पे काउंट किया, 1 2 3, फिर 4 1, देन दूसरे हाथ का यूज़ करके काउंट कर रहा है। तो क्या हुआ, बोल बोल के कर रहा है, ये हो जाती है प्राइवेट स्पीच। स्पीच स्पोकन अलाउड टू वन सेल्फ नॉट टू अदर्स। बच्चा खुद से बोल रहा है, दूसरे से नहीं बोला। इट हेल्प्स द चाइल्ड थिंक, प्लान एंड सॉल्व प्रॉब्लम। बच्चे का क्या, इसे मदद करती है, बच्चे की जो सोच है ना, वो प्लान कर रहा है, चीज़ों को सॉल्व कर पा रहा है। अरे ये कैसे होगा, अच्छा अगर मैंने नीचे 4 ब्लॉक्स लगाए, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी स्टार्ट करी, अच्छा तब ये नहीं गिरेगी, ऐसा करके देखता हूँ, ये मेरी बिल्डिंग क्यों गिर गई, क्या करना चाहिए मुझे, ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्या करूँ, इसमें पजल का नहीं मिल रहा है। तो क्या बच्चा सोच रहा है, प्लान कर रहा है, खुद से बात करके चीज़ें कर रहा है। ये क्या है, ब्रिज है, किसके बीच में, सोशल स्पीच और इनर थॉट्स के बीच में। सामाजिक वाक और जो इनर थॉट्स हो गए उसके बीच में क्या है, एक ब्रिज है। क्लियर है या नहीं है। और वाइगोस्की जी के अनुसार जो ये प्राइवेट स्पीच है ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो है इसमें आ जाता है, योजना बनाना, समस्याएं सॉल्व करना, हल करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और आत्मनिर्देशन हो गया, जैसे सेल्फ इंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और प्याजा जी नहीं, वाइगोस्की जी के अनुसार ये प्राइवेट स्पीच जो है बच्चों के मानसिक के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। किसी भी टॉपिक, थ्योरी, किसी पॉइंट, किसी एग्जाम्पल पे कोई कन्फ्यूज़न, डाउट हो, उसी टाइम आप पूछ सकते हैं, उसी टाइम आप पूछिए। दिस स्पीच इज नॉट मीन्ट फॉर अदर बट इट हैज़ अ चाइल्ड टू गाइड देमसेल्फ। ये जो स्पीच है, बच्चा क्या है, ये जो स्पीच है ये ऐसा नहीं है कि दूसरों से बातचीत कर रहा है, इसमें वो खुद से बात कर रहा है, खुद को ही बच्चा क्या कर रहा है, मदद कर रहा है काम में, खुद को ही गाइड कर रहा है, अपने आप से ही ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, खुद को ही गाइड कर रहा है, सोचने में, काम करने में। ये जो प्राइवेट स्पीच है ये मदद करती है। इसका उद्देश्य क्या होगा, योजना बनाना, समस्याएं हल करना, और कह सकते हैं आत्मनिर्देशन, कंट्रोल एक्शन, समस्याएं हल करना, एक्शंस क्रिया जो है उसे कंट्रोल करना, योजना बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी प्राइवेट स्पीच में। यहाँ लिख देती हूँ, योजना हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यहाँ समस्याएं हल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होगी, आत्मनिर्देशन हो गया। क्लियर है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग
और वाइगोत्स्की जी के हिसाब से उनका ये ऐसा कहना है, उनका ऐसा मानना है कि ये जो प्राइवेट स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लर्निंग के लिए, मानसिक विकास के लिए। स्वयं से बात करना बहुत ज़रूरी है। इट शोज दैट द चाइल्ड इज़ एक्टिवली थिंकिंग। क्या शो करता है कि भाई बच्चा सक्रिय है, सोच रहा है एक्टिवली चीज़ों को, और वो ज़रूरी है, तो इन्होंने इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी। फिर आ जाती है हमारी इनर स्पीच। इनर स्पीच यानी साइलेंट थिंकिंग। अब भाई बच्चा क्या अपने आप से बात कर रहा है लेकिन मन में, जो आजकल आप लोग भी करते हैं, 7+ ईयर्स पे ये चीज़ आ जाती है, 7 साल से शुरू हो जाती है। आप लोग भी करते हो क्या? परेशान हो, मन में ही सोचे पड़े हो कब वैकेंसीज आएंगी, पहले सीटेट का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फिर वो क्लियर हमें करना है, हमें क्या क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, क्लासेस लेनी है, फिर वैकेंसी कब आएंगी, कब हम लोग के एग्ज़ाम्स होंगे, कब हमारे हाथ में जॉब आएगी। मन में सोच रहे हो ना, परेशान हो तो मन में सोच रहे हो, खुश हो, कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो मम्मा पापा के लिए, भाई बहन के लिए, तो बर्थडे आ रहा है तो ये गिफ्ट देना चाहिए भाई को, एनिवर्सरी आ रही है मम्मा पापा की, तो क्या मन में ही सोच रहे हो, है ना। किसी पे गुस्सा आ रहा है, आप कुछ समझदार होंगे, गुस्सा आता है तो बस स्माइल कर देते हैं, ओके कोई नहीं, बोल लो बोल लो। कई बार होता है ना, ताने सुनने को मिलते हैं, अभी तक कुछ करा नहीं, अभी तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, बेटे क्या कर रहे हो। अब उन्हें क्या बताएं, वैकेंसी आए तो हम अप्लाई करें भी, तो क्या होता है, कोई बात नहीं, हमारा भी टाइम आएगा, तो मन में कहते हो नहीं कहते हो। तो क्या है, ये हो जाती है आपकी इनर स्पीच। साइलेंट स्पीच कह सकते हो मेंटल स्पीच, जो क्या है इस्तेमाल होती है क्या, इंटरनली सोचने के लिए, मन ही मन में सोच रहे हो, कोस रहे हो, खुश हो रहे हो, सब मन ही मन में। दिस हैपन्स व्हेन प्राइवेट स्पीच बिकम्स इंटरनलाइज्ड। क्या समझ आया आपको इससे? मैं ले रही हूँ पेन और आप मुझे बताओ। जब बच्चा क्या है मन ही मन में सोचता है, जब बच्चा मन ही मन में सोचता है, सबसे पहले तो देखो इसको हम कह सकते हैं, मन की बात तो देखो सबको ही पता है, और आंतरिक वाक या वाणी, अच्छी वाणी बोलिए, है ना। जब बच्चा बिना बोले अपने मन में सोचता है तो यही है क्या, इनर स्पीच। क्लियर है या नहीं? क्या ये कह सकते हो प्राइवेट स्पीच का अंदर समा जाना। पहले बोल बोल के कर रहे थे, मन मन में कर रहे हो, मन ही मन में सोच रहा है बच्चा। क्लियर है? चलो, दिस इज हाउ एडल्ट्स मोस्टली थिंक। ऐसे ही जो है एडल्ट सोचते हैं, आप लोग ऐसे ही सोचते हो साइलेंटली माइंड में, खुश हो, दुखी हो, किसी पे गुस्सा आ रहा हो, कोई बात नहीं बेटा, मेरा टाइम भी आएगा, मैं भी कमाऊंगा, मेरी भी जॉब लगेगी, मैं भी सेटल होऊंगा, कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है, मेरा भी आएगा, मेहनत मेरी भी रंग लाएगी। ये बोली नहीं जाती, बट स्टिल ये लैंग्वेज बेस्ड थिंकिंग है। क्लियर है या नहीं है? चलो आगे बढ़ा जाए या नहीं? इंकरेज स्टूडेंट्स टू टॉक अलाउड वाइल लर्निंग, इट सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर बच्चा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है कुछ सीखते टाइम तो इट्स ओके, ये सपोर्ट करता है कॉग्निटिव ग्रोथ को, मानसिक विकास जो है अच्छा हो रहा है, बेहतर तरीके से हो रही है लर्निंग। ऐसा भी मैंने आपको बताया था, वाइगोत्स्की जी का कहना है। प्राइवेट स्पीच को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया है। डोंट स्टॉप आर चाइल्ड फ्रॉम टॉकिंग टू देमसेल्फ ड्यूरिंग द टास्क। बच्चा टास्क के दौरान अपने आप से बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बैड बिहेवियर। भाई ये गलत बात थोड़ी है, प्राइवेट स्पीच है, साइन है कि बच्चा सोच रहा है, और वो ही इंपॉर्टेंट है। यूज थिंक अलाउड स्ट्रेटेजी वाइल टीचिंग रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो बच्चा अगर बोल रहा है यूज़ ज़ोर ज़ोर से, तो इट्स ओके, ठीक है ना, इस्तेमाल करने दो। और बच्चों को टाइम भी दो ताकि इनर स्पीच जो है वो सपोर्ट हो सके। एज के हिसाब से चीज़ें करनी है, ये नहीं 2 साल के बच्चे को समय दे रहे हो इनर स्पीच का, ठीक है ना, इतना दो भाई। समझ गए ना कि एज के हिसाब से चीज़ होनी चाहिए, कोई भी हो। एज अ टीचर भैया बच्चे के एज के हिसाब से हमें वैसे भी पढ़ाना लिखाना चाहिए, स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी चाहिए, टीचिंग टूल्स हो गए, टीचिंग एड्स जो हो गए, वो क्या है बच्चे के एज के हिसाब से होने चाहिए, करिकुलम बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, एक्टिव लर्नर कौन होना चाहिए, बच्चों का पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, एक्टिवली हो। क्लियर है? टीचर एज अ फैसिलिटेटर हो, एज अ गाइड हो, ये नहीं कि टीचर एक्टिव है, बीच में बस टीचर लेक्चर दे रहा हो, बच्चे बस चुपचाप सुने पड़े हैं, नहीं, बच्चों को मौका दो, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, ये सारी चीज़ें हमेशा क्लासरूम में होनी ही चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से मुझे बता दो। बच्चों को चुपचाप सोचने का समय दें, ये क्या देगा, इनर स्पीच को बढ़ावा देगा, और ये बात हम कर चुके हैं। देखो
अब भाई बात आ गई, लैंग्वेज क्या है, मोस्ट पावरफुल टूल है, शक्तिशाली टूल है किसका, थिंकिंग, सोच का और लर्निंग का। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो हमने पढ़ा था, ये लाइन बस याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी लाइन है जो वाइगोस्की जी ने बोली है। यह भाषा भाषा सोचने और सीखने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ये बात हमारे वाइगोस्की जी ने बोली है, इस बात को याद रखिएगा। इन्होंने क्या बोला, चलो एक थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। इन्होंने कहा था शुरुआत में लगभग 2 वर्ष की उम्र से पहले जो होती है क्या होगा, सोच और भाषा जो है वो अलग अलग होती है। अर्ली चाइल्डहुड में कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको प्रारंभिक अवस्था में कह सकते हैं। एक्चुअली अर्ली चाइल्डहुड नहीं कहेंगे, अर्ली चाइल्डहुड थोड़ा बाद हो जाएगा आपका, जैसे 2 साल की उम्र से पहले की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ अर्ली स्टेज कह सकते हैं, बट प्रारंभिक कहेंगे हम हिंदी में इसको, प्रारंभिक अवस्था कह सकते हैं। सोच और भाषा अलग अलग होती है। स्टार्टिंग में क्या होगी, सोच और भाषा अलग अलग होती है और बाद में धीरे धीरे मिल जाती है, ऐसा वाइगोस्की जी का कहना है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शुरुआत में का मतलब हो गया 2 ईयर्स एज से पहले, यानी 2 वर्ष उम्र जो है उससे पहले की बात हो रही है। यहाँ लिख देती हूँ मैं शुरुआत में लगभग 2 वर्ष की उम्र से पहले की बात हो रही है। यहाँ तक नोट करना चाहो कर लो, और कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे पहले बताओ, तभी मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे 2 वर्ष की उम्र से पहले अलग अलग कैसे होती है सोच और भाषा, है ना। बच्चा बिना भाषा के भी सोचता है। बच्चा पैदा होते ही तो उसे लैंग्वेज नहीं आ गई, फिर भी वो सोचता है, स्पर्श करके, टच करके, ध्वनि से समझना। चलो, बच्चा बिना भाषा के भी सोचता है। कैसे सोचता है भाई, जैसे स्पर्श से, टच से, है ना, ध्वनि से। बच्चे सब समझते हैं, छोटे बच्चों से बात करो कैसे स्माइल करते हैं, सब समझते हैं, हमें लगता है बट छोटे बच्चे सब समझते हैं, है ना। और वह बिना सोच के भी भाषा का उपयोग करता है। ये नोट कर लिया तो बताओ, कर लिया। और जो बच्चा है वह बिना सोच के भी भाषा का उपयोग करता है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चा बिना भाषा के भी सोचता है और बिना सोच के भी भाषा का उपयोग करता है। भाई करता है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है, जैसे बड़बड़ाना हो गया, करता है ना बच्चा, ब ब ब शब्द बोलता है बच्चा, म म म मम्मा माँ, है ना। तो इस तरीके से बच्चा इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। लेकिन बाद में क्या होता है, सोच और भाषा धीरे धीरे मिल जाती हैं और भाषा जो है वो सोचने का टूल बन जाती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, बाद में क्या होगा, मिल जाएंगी, है ना। बाद में सोच और भाषा
मिल जाते हैं। और जो भाषा है, भाषा क्या हो गई, सोचने का टूल बन जाती है, उपकरण, टूल बन जाती है। नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए। बढ़े आगे। समझ आ गया, 2 वर्ष से पहले भाषा और सोच दोनों अलग होगी, धीरे धीरे बाद में फिर मिल जाती है, और फिर क्या होगा, जो भाषा है वो सोचने का, थॉट का क्या बन जाएगी, टूल बन जाएगी। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, अब भाई इन्होंने कुछ और बातचीत करी, कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्होंने जिनके बारे में बातचीत करी, जैसे हो गया हमारा पहला MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी वो जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी है, किसी को किसी चीज़ में ज़्यादा नॉलेज है। MKO, देखो ज़रूरी नहीं है ये मोर नॉलेजेबल अदर जो है ये आपसे बड़ा भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पेरेंट्स, टीचर हैं, कोई आपसे बड़ा है, आपके बड़े भाई बहन है, वही हमेशा आपसे ज़्यादा समझदार हो किसी चीज़ में, ऐसा नहीं है। वो आपसे छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि फ़ोन की नॉलेज आजकल छोटे बच्चों को ज़्यादा है, तो पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं बच्चों से कि बताना ये कैसे हुआ। इट मीन्स कि जो छोटे हैं ना वो भी मोर नॉलेजेबल अदर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बड़े हों। और इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स अपनी नॉलेज उनके पास बहुत है, आपके पास कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स, लेकिन क्या हो रहा है आजकल बच्चों को गैजेट्स वगैरह की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हर टाइम फ़ोन में लगे हुए हैं, ज़्यादा नॉलेज है फ़ोन की। तो क्या हो रहा है, पेरेंट्स को अगर वो चीज़ नहीं पता जो आजकल नई टेक्नोलॉजीज़ है, तो क्या हो रहा है बच्चे जो है बता रहे हैं उन्हें, तो उसमें कोई बुराई नहीं अगर सिखा रहे हैं तो। और अगर मैं बात करूँ टीचिंग की, जैसे कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, अब काफ़ी सारे लर्नर्स हैं जो जुड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कौन लर्नर मुझसे एज में बड़ा है, कौन लर्नर मुझसे एज में छोटा है, बट उस चीज़ को साइड रखते हैं। बात यह है कि मैं आपकी इस टाइम टीचर हूँ, ठीक है ना। अब मेरे से बड़े भी हो सकते हैं इसमें और मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, तो बड़े हैं बट उन्हें मैं पढ़ा रही हूँ, तो पेडागॉजी में मैं हो गई MKO, क्योंकि मुझे उनसे थोड़ी ज़्यादा जानकारी है पेडागॉजी की, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं ये कह सकती हूँ, मैं इसे पढ़ाती हूँ और क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा जानकारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है। हो सकता है अभी जैसे कि जो लर्नर्स जुड़े हुए हैं उसमें कोई टीचर्स भी होंगे अगर, तो हो सकता है कोई मैथ्स टीचर हो, उनकी पेडागॉजी वीक हो बट मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, बट मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं नहीं कह रही मैं परफेक्ट हूँ हर सब्जेक्ट में, मैं सिर्फ पेडागॉजी की बात कर रही हूँ। बट वो मुझसे बड़े हैं अगर और मैथ्स में परफेक्ट हैं, तो वो मेरे लिए हो गए MKO, अगर वो मुझे सिखा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है उन्हें मैथ्स की। मैं तो कह ही नहीं रही कि मेरे को मैथ्स की नॉलेज बहुत है, तो ज़रूरी नहीं है, या हो सकता है जो लर्नर्स जुड़े हैं उनमें से कोई मुझसे छोटे हैं, उन्हें फ़िज़िक्स की ज़्यादा जानकारी हो, टीचर हैं वो फ़िज़िक्स के। तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं अगर टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं नहीं कह रही मैं परफेक्ट हूँ। हर एक बच्चा, हर एक पर्सन जो है अपने आप में बेस्ट है, हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, सबकी अपनी अपनी लाइन होती है। कोई फिजिक्स का टीचर है, कोई मैथ्स का, कोई पेडागॉजी का, कोई बायोलॉजी का, कोई साइंस का, EVS का, इंग्लिश का, हिंदी का, सोशल स्टडीज़ का, तो सब अपने अपनी लाइन में बेस्ट हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई कम है कोई ज़्यादा है, मेरा मतलब आप सिर्फ इतना समझिए कि MKO आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमें कोई टॉपिक नहीं आ रहा होता तो हमने फ्रेंड से कहते हैं ना कि प्लीज़ मुझे समझा दो ना, तो फ्रेंड समझाएगा। या तेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ मुझे हेल्प कर देगा इसमें, ओके कर दूंगा, वो क्या हो गया MKO। लेकिन मुझे ना मैथ्स में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है अलजेब्रा में, प्लीज़ हेल्प करना है कन्फ्यूज़न दूर करने में, तो आप हो गए MKO। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही MKO है, हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में क्या है, परफेक्ट है, हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो आपका कोई बड़ा भाई बहन हो, छोटा भाई बहन हो, आपका नेबर हो, रिलेटिव हो, मम्मा पापा हो, छोटे भाई बहन हो, बैचमेट हो,
ट्यूशन मेट हो, क्लासमेट हो गया आपका, फ्रेंड हो, तो कोई भी पीयर आपका हो सकता है एमक्यू, वो कोई भी व्यक्ति जिसको उस चीज़ में आपसे ज़्यादा नॉलेज है, वो हो जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर। क्लियर? दिस पर्सन हैव द चाइल्ड लर्न समथिंग न्यू, जो मदद करे आपको कुछ नया सीखने में, नया लर्न करने में। क्लियर हो गया? चलो, ज़रूरी नहीं है टीचर ही हो, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। एमक्यू आपको राइट गाइडेंस देंगे सही समय पे और मदद करेंगे आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। जैसे कि पेडागॉजी में आपको पढ़ा रही हूँ, आप खुद भी समझदार हैं, होशियार हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट थोड़ी सी आपको गाइड कर रही हूँ, मदद कर रही हूँ ताकि आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ये चीज़ खैर मैं यहाँ नहीं, आगे हम पढ़ने वाले हैं, बट मेरा पॉइंट सिर्फ एमक्यू पे था कि मुझे आपसे ज़्यादा जानकारी है तो मैं वो चीज़ आपको पढ़ा रही हूँ। और फिर बात आ जाती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। अब ZPD क्या है? ये है गैप, किसके बीच का गैप कि बच्चा अकेले कितना कर सकता है और मदद से कितना कर सकता है। वाइगोस्की सेड टीचिंग फोकस शुड फोकस इनसाइड द ZPD, नॉट टू इजी, नॉट टू हार्ड। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इजीली समझ आएगा। समझ लो ये बच्चा जो है ना अकेले कर पा रहा है। इमेजिन जैसा कि अभी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस ली, दोनों का सिलेबस कवर अप किया, चाहे 1 का था 2 का। कुछ लर्नर्स होंगे फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, कुछ होंगे हो सकता है पहले दे चुके हों, या आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट करे हों, मेरी क्लासेस से पहले की बता रही हूँ। तो आप क्या आ रहे थे 20, ठीक है, आप क्या आ रहे थे 20, लेकिन आप जो है ला सकते हैं 30 मार्क्स, आप ला सकते हैं, आप एबल हैं, आप में वो एबिलिटी है, आप इजीली ला सकते हैं 30 मार्क्स। ये आपका ZPD है। ये ZPD क्या हो गया? गैप हो गया। एक्चुअली ZPD क्या हो गया? ये गैप है। ये जो लाइन है ना, यहाँ तक आप जा सकते हैं, आप 30 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन अभी आप क्या आ रहे हैं 20, 80, 90, 20 तक आप अटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो क्या है, ये जो है गैप जो हो गया ना, 20 से 30 के बीच वाला, ये है ZPD गैप, जो बच्चा अकेले कर रहा है और जो ये 30 मार्क्स आ रहे हैं मेरी हेल्प से, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप 30 मार्क्स ला रहे हैं अब प्रैक्टिस सेट में भी, और यहाँ आप अपने ऑफकोर्स मुझे पूरी उम्मीद है आप एग्ज़ाम में भी लाएंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 20 मार्क्स आप अकेले ला रहे थे, लेकिन आप 30 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपका वो जो गैप है उसे फिल कर रही हूँ। वो स्कैफोल्डिंग खैर हम आगे पढ़ेंगे, बट ZPD होता है गैप, जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो बच्चा किसी की मदद से कर सकता है। वो थोड़ा सा एक काम करती हूँ, पहले स्कैफोल्डिंग समझा देती हूँ, फिर समझ जाओगे। मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। चलो पहले स्कैफोल्डिंग समझ लेते हैं। स्कैफोल्डिंग होती है एक टेम्परेरी सपोर्ट, लर्नर को दिया जा रहा है कुछ नया लर्न करने के लिए, गाइड करना, फैसिलिटेट करना। एज द लर्नर बिकम्स कॉन्फिडेंट द सपोर्ट इज स्लोली रिमूव्ड। देखो जैसे 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 बच्चा सीखता जाता है तो धीरे धीरे जो स्कैफोल्डिंग होती है ना वो कम कर ली जाती है। जैसे बच्चे को साइकिल जब सिखाई जाती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पीछे से साइकिल पकड़ लेते हैं ना, ताकि बच्चा गिर ना जाए। पहले क्या होता है, वो व्हील्स वगैरह वो सपोर्टर्स लगे होते हैं, बट जब सपोर्टर्स हटा दिए जाते हैं तो गिरने का डर है, बच्चे के अंदर एक डर होता है कि मैं गिर ना जाऊँ। तो क्या है, पेरेंट्स जो हैं पकड़ लेते हैं साइकिल को, धीरे 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 क्या होता है, वो धीरे 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 हाथ छोड़ते हैं ताकि बच्चा चलाना सीख जाए। तो वो हो गई आपकी स्कैफोल्डिंग। इतनी बात बताओ, मुझे समझ आई तो बताओ, स्कैफोल्डिंग समझ आई? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। देखो जो ब्रूनर जी हैं उन्होंने पॉपुलराइज कह सकते हैं किया था इस टर्म को, लेकिन ये बेस्ड है वाइगोस्की ZPD, ये मैंने मेंशन कर दिया, खैर इस पर आप अभी ध्यान ना दें। तो स्कैफोल्डिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग में स्कैफोल्डिंग स्ट्रेटेजी जो इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि आस्किंग गाइडिंग क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स देना, हिंट्स देना, विजुअल और हैंड गेस्चर से बच्चे की गाइड करना, हेल्प करना, और फीडबैक देना कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, पता है तुम और भी अच्छा कर सकते हो अगर तुम ऐसा करो तो ओवर हेल्प नहीं करनी। जैसे जैसे बच्चा सीख रहा है धीरे 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 हेल्प को रिमूव कर लेना है, फिर बच्चा क्या है अकेले वो चीज़ कर सकता है। क्लियर है? गाइड करना है, फैसिलिटेट करना है, एज अ फैसिलिटेटर रहना है आपको,
और बच्चे को हिंट्स देने हैं, क्लूज़ देने हैं, कहीं अटक रहा है तो, क्योंकि आपको पता है बच्चा कर सकता है, बस थोड़े से हिंट की ज़रूरत है, ओवर हेल्प नहीं करनी है। और धीरे धीरे आपको जो सपोर्ट है वो क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, जैसे बच्चा आपको लगे अब कर सकता है। क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रही थी आपसे ZPD की, तो ZPD क्या है, अब आप ला रहे हैं 20 मार्क्स, बट मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, अब आप ला रहे हैं 30 मार्क्स। तो क्या हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर हो गई, मैं पैडागॉजी में आपसे ज़्यादा जानती हूँ, तो मैं हो गई MKO। आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आप में एबिलिटी है, आप 30 मार्क्स ला सकते हैं, बट अब आपके 20 आ रहे हैं, तो ZPD वो गैप जो है 10 मार्क्स का, मैं उस गैप को कवर अप कर रही हूँ। ZPD ये क्या है, जितने आप मार्क्स अकेले ला रहे हैं और जितना मदद से ला सकते हैं, तो उसके बीच का जो गैप हो गया वो हो गया ZPD। और मैं उम्मीद करूँगी खैर मैं इस ZPD को कंप्लीट कर पाऊँ, इस गैप को फिल कर पाऊँ। और टीचिंग शुड फोकस असाइड द ZPD, नॉट टू ईजी, नॉट टू हार्ड। लेकिन आप सोचें कि सुपर चले जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, या फिर अगर कहेंगे 30 सुपर क्या जाएंगे मैम, मेरा पॉइंट ये है कि अगर जैसे कि बच्चे की एबिलिटी 25-26 की है, अगर किसी चीज़ में 20 ला रहा है, तो जो गैप है वो फिल हो सकता है, बट ओवर नहीं हो सकती चीज़। क्लियर है। फिर से समझ लो, MKO कोई भी वो पर्सन हो सकता है जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी लाइन में, किसी भी चीज़ में, टॉपिक में। हो सकता है आपको वो चीज़ समझ ना आई हो, फ्रेंड को आ गया हो, फ्रेंड आपको समझा दे, तो आपका फ्रेंड हो गया MKO। ZPD हो गया, क्या हो गया, एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो है ये पूरा ZPD है। बच्चा अकेले 20 मार्क्स ला रहा है, लेकिन भाई ये जो ZPD है, ये जो गैप है, ये फिल हो सकता है। तो इसलिए क्या है, ZPD एक गैप है, चाइल्ड अकेले जो कर सकता है और किसी की मदद के जो कर सकता है। तो MKO मैंने आपको हेल्प करी, गाइड किया, पढ़ाया, अब आप 30 आउट ऑफ 30 ला रहे हैं। क्लियर। स्कैफोल्डिंग क्या हो गई, स्कैफोल्डिंग वो हेल्प हो गई, ये हेल्प हो गई। अब धीरे धीरे क्या होता है, स्कैफोल्डिंग जैसे बच्चे को साइकिल वाला एग्जांपल दिया, बच्चा सीख जाए, धीरे धीरे क्या करना है, हमें हाथ हटाना है साइकिल से ताकि बच्चा सीख जाए, रिड्यूस करनी होती है। A child can read simple words alone like cat, dog. एक बच्चा है वो ऐसे सिंपल वर्ड्स को इजीली पढ़ पाता है जैसे कैट और डॉग, लेकिन टीचर की मदद से अब वो नए वर्ड्स को भी पढ़ पा रहा है जैसे एप्पल, एलिफेंट। ये है ZPD, मतलब बच्चा खुद से पढ़ पा रहा है, खुद से बच्चे ने पढ़ लिया, भाई कैट और डॉग क्या है, बच्चे ने पढ़ लिया अकेले, लोनली। लेकिन बच्चा और वर्ड्स भी सीख सकता है, अब उसकी एज है, वो सीख पाएगा। तो टीचर ने क्या किया, हेल्प करी बच्चे को, अब वो क्या बोलना सीख गया, एप्पल, एलिफेंट बोलना बच्चा सीख गया। तो ये क्या हो गया, उस बच्ची का हो गया ZPD। अ स्टूडेंट नोज हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, एक बच्चे को पता है कि पैराग्राफ कैसे रखते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स के मदद से, सपोर्ट से अब जो है वो बच्ची छोटी जो स्टोरीज होती है, शॉर्ट स्टोरीज, वो लिखना हो गई। तो लर्निंग क्या हुई, ZPD जोन के अंदर हुई। ये जो जोन होगी ना पूरी, ये ZPD जोन ही होगी। क्लियर है। बच्ची स्टोरी लिख सकती है, पीयर का थोड़ा हेल्प मिली, सपोर्ट मिला, गाइड मिला, बच्ची लिख सकती है। टीच जस्ट अबव द चाइल्ड्स करेंट लेवल, हमें एक लेवल अप ही पढ़ाना चाहिए, एज के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। एक लेवल क्या होना चाहिए, 1 लेवल अप होना चाहिए, है ना। लेवल क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए, एक लेवल अप होना चाहिए, है ना। सपोर्ट करो बच्चे को, गिव सपोर्ट सो दैट चाइल्ड सक्सीड विद गाइडेंस, ताकि सक्सेस हो जैसा मैं चाहती हूँ, आप सब अच्छे मार्क्स से सीटेट क्वालिफाई करें। डोंट मेक टास्क टू हार्ड और टू ईजी, फोकस ऑन ZPD। ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल टास्क दें या बहुत आसान दें, ZPD जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को टास्क दें। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड वाइगॉस्की थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि जो हमें पढ़ने हैं, जैसे लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। चलो पहले 1 मिनट, लेकिन ये बता दो इससे पहले अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, जल्दी बताओ। मैं ले लूँ पेन। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट क्या है इसका मतलब, जल्दी बताओ, क्या समझ आया आपको। सीखना विकास लाता है, इसका मतलब हुआ, यहाँ लिख देती हूँ, सीखना विकास लाता है। वाइगॉस्की जी का क्या कहना है,
लर्निंग कम फर्स्ट, डेवलपमेंट फॉलोज। यानी क्या हुआ, बच्चा जो होता है पहले क्या है, सीखता है, फिर विकसित होता है, ऐसा वाइगोस्की जी का कहना है। लेकिन पियाजे जी का बिल्कुल अपोजिट है भैया, पियाजे जी गलत कह रहे हैं। पियाजे जी कह रहे हैं पहले विकास होगा उसके बाद सीखेगा। तो इस बात को बिल्कुल माइंड में फिट कर लो, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। वाइगोस्की जी का क्या कहना है, इनका कहना है बच्चा पहले सीखेगा, उसके बाद विकास होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। यहाँ लिख देती हूँ, पहले बच्चा सीखता है, फिर क्या होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, यानी हम कह सकते हैं विकसित होता है। ऐसा वाइगोस्की जी का कहना है। लेकिन भाई पियाजे जी बिल्कुल इसके अपोजिट कह रहे हैं। पियाजे जी ने करी है बिल्कुल अपोजिट बात। पियाजे जी कह रहे हैं पहले होगा क्या, विकास होगा भाई, पहले होगा विकास फिर सीखना। पियाजे जी ने जो भी कहा है हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनकी सारी स्टेजेस को भी इवन हम डिटेल में कल पढ़ चुके हैं। तो नहीं देखिए क्लास तो अटेंड कर लेना, डिटेल डिस्कशन हुआ था, साथ ही साथ हमने सीटेट इंग्लिश पैडागोजी में आए हुए पीवाईक्यू भी करे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़े। चलो, कल्चर शेप्स कॉग्निशन। अब भाई वाइगोस्की जी का क्या था मतलब, कल्चर जो है वो शेप देता है कॉग्निशन को, यानी जो संस्कृति है वो सोच को आकार देती है। संस्कृति जो होगी सोच को शेप देती है, आकार देती है। चिल्ड्रन डोंट लर्न इन आइसोलेशन, बच्चा अकेले लर्न नहीं करता, ये बात तो स्टार्टिंग से कह रहे हैं वाइगोस्की जी। दे लर्न विद इन देयर कल्चरल इन्वायरमेंट, बच्चा सीखता है क्या, अपने कल्चरल सांस्कृतिक जो वातावरण है उसमें। यूजिंग टूल्स गिवन बाय सोसाइटी, जो हमारा कल्चर है जो टूल्स दे रहा है, सोसाइटी जो दे रही है टूल्स, उसके ज़रिए सीखता है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होगे, हो रहे हो या नहीं हो रहे, जल्दी बताओ। हर समाज बच्चे को सीखने के लिए अलग अलग सांस्कृतिक टूल देता है, उपकरण देता है, जैसे लैंग्वेज, राइटिंग, नंबर, सिंबल्स, टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, बताओ, सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो बताओ, थोड़ा सा ऐसे क्लियर किया जाए, जल्दी से बताओ कौन कौन कंफ्यूज हो रहा है, फिर थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ। बताइए। देखो, कल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सबके जैसे कहीं साड़ी पहनी जाती है, कहीं सूट्स पहने जाते हैं, कहीं वेस्टर्न है, वो मतलब नहीं है कि कहाँ का खाना फेमस है। सिर्फ कल्चर का मतलब खाना, कपड़े, डांस से नहीं होता, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गई, सोचना जो हो गया, वे ऑफ थिंकिंग जो हो गई, सोचने का जो ढंग हो गया, है ना, वे ऑफ थिंकिंग जो हो गई, वे ऑफ थिंकिंग भी इसमें आ जाती है। सिर्फ नाच गाना खाना ये सब चीज़ें नहीं होती, वैल्यूज़ हो गए, मूल्य हो गए, वैल्यूज़ हो गए, बिलीव्स हो गए, टूल्स और टेक्नोलॉजी हो गई, है ना, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लैंग्वेज हो गई। तो भाषा का मतलब सिर्फ ड्रेसिंग की, मतलब कहाँ का कौन सा ड्रेस फेमस है, कि कहाँ वेस्टर्न पहना जा रहा है, कहाँ साड़ी, कहाँ सूट, सिर्फ नाच गाना, कहाँ का खाना फेमस है, वही कल्चर नहीं है। क्या सोच है, वैल्यूज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि इंडियन किड्स की बात करें, अगर बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं और परिवार में डिस्कशन में इंक्लूड किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो सब डेवलप हो रही है। रीजनिंग कल्चर वैल्यूज से बनता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि कहानियाँ सुनाई बच्चे को, स्टोरीज सुनाई, और परिवार में कोई डिस्कशन हो रहा है उसमें बच्चे को इंक्लूड किया जाता है इंडियन में, ठीक है, इंक्लूड किया जाता है, तो क्या हो रहा है, उसका जो लॉजिकल हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गई, और
रीजनिंग, रीजनिंग क्या हो रही है, कल्चरल वैल्यूज से बनता है। वेस्टर्न कल्चर है अगर, तो उसमें क्या है भाई, इंडिविजुअल चॉइस वाली चीज़ें बहुत होती है ना वेस्टर्न कल्चर में। इंडिविजुअल रहना मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, बच्चा अलग रहता है भैया, थोड़े बड़े हुए नहीं, 18 तक हुए नहीं और अलग रह रहे हैं। तो कई जगह ऐसा अगर है तो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल वाली चीज़ें जो होती हैं बच्चे सीखते हैं, इंडिविजुअल रहना, इंडिविजुअल चॉइसेस हो गई। तो कल्चरल जो होगा वो शेप करेगा किसे, कॉग्निशन को। इंडिपेंडेंट स्टाइल जो होता है उसमें डेवलप होता है, बच्चा अलग रह रहा है तो इंडिविजुअल स्टाइल डेवलप होगा। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हो गए आपके कल्चरल शेप्स कॉग्निशन की। कह सकते हैं बच्चे की जो सोचने की क्षमता है ना वो उसका कल्चर प्रभावित करता है। बच्चे जिस वातावरण में रह रहे हैं, बहुत कहते हैं ना इन्वायरमेंट का बहुत अहम भूमिका है। इन्वायरमेंट की, पॉजिटिवली इन्वायरमेंट मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप घर में अगर पोलाइटली बात कर रहे हैं तो बच्चा भी वैसे ही सीखेगा बोलना। घर में आप देख रहे हैं बड़ों को रिस्पेक्ट करते हो तो बच्चा भी बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को जैसे अब देखो हम लोग हैं, हम लोगों में क्या, बच्चा बोलते ब ब मामा पापा सीख रहा है। और फॉरेन कंट्रीज़ कई जगह जो इंग्लिश लैंग्वेज जिनकी मदर टंग है, तो वहाँ पे तो मम्मा डैड मॉम इस टाइप की चीज़ें, मम्मा तो नहीं बोलेगा, मॉम डैड बच्चा सीखता है। किसी ने उसे इंग्लिश नहीं सिखाई, हम लोग को देखो बहुत टाइम लग जाएगा इंग्लिश सीखने में, बट उनकी मदर टंग है, वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है। अभी आप चले जाइए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा टाइम रह लीजिए, आप भी उस इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे और आपको भी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं बच्चे की जो बच्चे की सोचने की जो क्षमता है उस कल्चर से, हम क्या क्षमता जो है उस कल्चर से, उस कल्चर क्षमता हो गया कॉग्निशन, कल्चर से प्रभावित होती है जिसमें वो बड़ा हो रहा है, ये कह सकते हैं, जिसमें वो बड़ा हो रहा है। आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस पर उसकी सोच को है वो हम कह सकते हैं ढालता है। बच्चे की सोच भी वैसी ही होगी, जैसा वो देखेगा जैसा वो सीखेगा। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। क्लियर है यहाँ तक, कन्फ्यूज़न है तो बता दो अभी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको सोशल के बारे में। एक सेकेंड, पेन पेन पेन। एक सेकेंड बस रुक जाओ, आई थिंक आगे मेंशन किया होगा। चलो पहले इसी का ही देख लेते हैं। यहाँ पहले वो आई थिंक करा ही देती हूँ, हैंड वन फिर रह जाएगा। चलो सोशल, एक और याद करने वाली बात है, सीखने समझने वाली बात है एक्चुअली। सोशल ऑरिजिन ऑफ लर्निंग क्या है। देखो सोशल कल्चर, पीयर इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन सबको काफ़ी महत्व दिया है वाइगॉस्की जी ने। सोशल ऑरिजिन ऑफ लर्निंग यानी समाज समाज सॉरी समाज की भूमिका कह सकते हैं हम। वाइगॉस्की जी ने कहा लर्निंग कब स्टार्ट हो रही है, सोशल इंटरेक्शन से स्टार्ट हो रही है, ऐसा वाइगॉस्की जी ने कहा है। लर्निंग बिगिंस विथ सोशल इंटरेक्शन, इस चीज़ को याद रखिएगा। लर्निंग बिगिंस विद सोशल इंटरेक्शन, यानी सीखना कब स्टार्ट हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरों से बातचीत करके शुरू हो रहा है। बाद में बच्चा क्या होता है, इंटरनल हो जाता है। वो सारी चीज़ें जो हैं जो हम पढ़ चुके हैं, सोशल इंटरेक्शन। क्लियर है, यही चीज़ सोच रही थी आपको बता दूं
हैंड टू हैंडी, नोट करना चाहो तो कर लो, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट देखा जाए क्या है। रोल ऑफ प्ले, सोशो ड्रामेटिक प्ले। भाई इसका तो काफ़ी महत्व है। प्ले जो है वो क्या है, एक लर्निंग टूल है, सिर्फ फन के लिए नहीं है, बल्कि प्ले क्या है, एक लर्निंग टूल है। वाइगॉस्की के अनुसार जो खेल है वो क्या है, ज़रूरी है, बच्चों की भाषा, सोच और किसको बढ़ाता है, सामाजिकता को बढ़ाता है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या करता है जो खेल है, जो यहाँ पे खेल से ही लिख देती हूँ, है ना। खेल जो होगा, ठीक है ना, जैसे कि ड्रामा हो गया। हम, मुझे याद है मेरी क्लास में एक बाइप करके सब्जेक्ट था, उसमें क्या होता था, जैसे सबके अलग अलग करेक्टर्स थे तो वो दे दिया तो रोल प्ले करते थे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था, सीखते भी थे, और ऑफ कोर्स सोच को भी बढ़ाता था, ये थिंकिंग पावर हो गई। तो खेल जो हो गया, खेल, और क्या करेगा ये खेल जो है, बच्चों की जो भाषा है, सोच है, और क्या होगी, सामाजिकता हो गई, को बढ़ाता है। क्लियर है या नहीं है। इसमें क्या है, जैसे कि एक बच्चा है वो टीचर टीचर खेल रहा है, एक ग्रुप है, फ्रेंड्स है, टीचर टीचर खेल रहे हैं, तो एक टीचर बन रहा है, कुछ स्टूडेंट्स बन रहे हैं, बड़ों की नकल कर रहे हैं, नए नए वर्ड्स बोल रहे हैं, एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। क्लियर है या नहीं है, बाकी बच्चे बनते हैं, तो ये क्या, एक सोशो ड्रामेटिक प्ले है ये। According to Vygotsky, such plays help children learn social rules, language, planning and imagination। तो वाइगॉस्की के अनुसार जो है ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये जो सोशो ड्रामेटिक प्ले हो गया, ये काफ़ी अच्छा है बच्चों की लर्न के लिए। बच्चे क्या सोशल रोल होगा, उन्हें लर्न करेंगे, भाषा हो गई, प्लानिंग हो गई, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। इमेजिनेशन हो गई, बच्चा सब कुछ सीखता है, सोचता है, समझता है, लैंग्वेज हो गई, प्लानिंग करेगा, नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा। तो ये जो प्ले है काफ़ी मदद करते हैं बच्चे को सीखने में। वाइगॉस्की emphasizes द रोल ऑफ सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर, इंटरेक्शन इन लर्निंग। ये चीज़ हम जानते हैं, इन्होंने काफ़ी महत्व दिया है सोसाइटी को, लैंग्वेज, कल्चर को, उनसे जो इंटरेक्शन करके बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं, उनसे सीखते हैं बच्चे, ऐसा वाइगॉस्की का कहना है। इंटरेक्शन करके बच्चे सीखते हैं। टीचर का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि सपोर्ट करना, इंटरेक्ट करना है, फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेटर एज अ गाइड, बच्चों को सपोर्ट करना है। और इन्होंने कॉन्सेप्ट जो दिए थे ये ZPD, एमक्यू, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच, प्ले, ये क्या है, काफ़ी ज़रूरी है अपने आप में। चलो जी, आज का पहला क्वेश्चन PYQ से है, इंग्लिश में ही आया हुआ है, सीटेट जुलाई 2013 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, लर्निंग अकर्स कब होती है, बिफोर डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट, ड्यू टू डेवलपमेंट, व्हेन चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकली रेडी। भाई बायोलॉजिकली रेडी जैसा तो खैर हमने कुछ पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा ना, विकास के कारण जैसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो चलो बताओ, वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम होता है, क्या होता है, विकास से पहले होता है अधिगम, विकास के बाद होता है अधिगम, विकास के कारण होता है अधिगम, या फिर जब बच्चा जैविक कह सकते हैं रूप से रेडी होता है, बायोलॉजिकली। खैर बायोलॉजिकली जैसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, यहाँ पे काट दो इसको, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लर्निंग वाइगॉस्की के हिसाब से कब हो रही है, बिफोर डेवलपमेंट हो रही है भाई, यानी डेवलपमेंट विकास से पहले हो रही है। किसके हिसाब से, वाइगॉस्की के। प्याजे की क्लास अगर नहीं देखी है ना, जीन प्याजे जी की, जो कल डिस्कस हुआ है, तो प्लीज़ अटेंड कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। सब क्लासेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और हमने कल भी प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो अटेंड कर लेना। अच्छा, वाइगॉस्की जी के हिसाब से प्राइवेट स्पीच क्या है, व्हाट इज़ प्राइवेट स्पीच अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, टॉकिंग टू वन सेल्फ टू रेगुलेट बिहेवियर, स्पीच मीन्ट फॉर अदर, स्पीकिंग इन प्राइवेट टू फ्रेंड्स, इंटरनल साइलेंट स्पीच। सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दो।
वाइगॉस्की जी के अनुसार जो ये निज वाक हो गया, निजी भाषण हो गया, ये क्या है? अपने आप से बात करना ताकि जो व्यवहार है वो नियंत्रित किया जा सके, दूसरों से बात करना या स्पीकिंग इन प्राइवेट टू फ्रेंड्स, दूसरों से चुपचाप बात करना, या फिर इंटरनल साइलेंट स्पीच, अंदर ही अंदर चुप रहना, मतलब चुप रहकर सोचना। क्या है प्राइवेट स्पीच? जल्दी बताइए बच्चे। क्या खुद से बात करें, टॉकिंग टू वन सेल्फ टू रेगुलेट बिहेवियर, अपने आप से बात करते हैं। याद करिए प्राइवेट स्पीच, और काफ़ी महत्व दिया है वाइगॉस्की जी ने इसको। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की द एरिया बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प इज नोन एज। वाइगॉस्की जी के हिसाब से वो जो एरिया है जो बच्चा अकेले कर सकता है और किसी की मदद से जितना कर सकता है वो क्या है? जोन ऑफ मैक्सिमम लर्निंग, कॉग्निटिव गैप, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या लर्निंग सपोर्ट जोन। सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 1 में आया हुआ है। तो देखो हमने जोन ऑफ मैक्सिमम लर्निंग जैसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, लर्निंग सपोर्ट जोन ये भी इस टाइप की नहीं है, कॉग्निटिव गैप नहीं है। क्या है? ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी आपका ZPD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स वाइगॉस्की व्यू ऑफ लर्निंग, इसमें से कौन सी वो बात है जो सपोर्ट कर रही है वाइगॉस्की जी के व्यू को, लर्निंग को लेके जो उनके व्यू है अधिगम को लेके? बताइए चलिए। रोड मेमोराइजेशन, पैसिव लिसनिंग, सोशल इंटरेक्शन, या रिपीटेशन? रटकर याद करना, निष्क्रिय सुनना, सामाजिक संपर्क, या बार बार दोहराना, रिपीटेशन? कौन सा है भाई जो वाइगॉस्की जी के जो अधिगम का जो सिद्धांत है उसको क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे रोड मेमोराइजेशन का तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा, और होना भी नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बोला था एक्टिव लर्नर होने चाहिए। पैसिव लिसनिंग का कोई मतलब नहीं है, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं, मैंने पहले ही बोला था। सोशल, लैंग्वेज, कल्चर वाली बात आ जाए तो भाई वाइगॉस्की जी से रिलेटेड है, समझ जाना। ये देखो क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 पेपर 2 में आया हुआ है। तुम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, तो क्लासेस अटेंड कर लो, सीरियस हो जाओ, पढ़ लो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और फिर से बता देती हूँ क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ही रहेंगी आपकी, शाम को 7 बजे। विच टर्म इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद वाइगॉस्की थ्योरी? मैचुरेशन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्कैफोल्डिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग? ये क्वेश्चन आपका आया है सीटेट सितंबर 2015 पेपर 2 में। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। वाइगॉस्की जी का जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसमें सबसे क्लोजली जो इसमें से जो वर्ड कह सकते हो, शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया, सबसे अधिक संबंधित कौन सा? मैचुरेशन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्कैफोल्डिंग, या फिर आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग? तो भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग की तो हमने वाइगॉस्की में बात ही नहीं करी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की भी बात नहीं करी, भाई मैचुरेशन की भी नहीं करी, किसकी करी थी? स्कैफोल्डिंग की करी थी, याद करिए। साइकिल वाला एग्जाम्पल भी हमने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी गिवन बाय वाइगॉस्की इज कॉल्ड? जो वाइगॉस्की जी ने थ्योरी दी है, फादर ऑफ, याद है ना, मैं भी नहीं बता रही, क्या है वो? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, सोशो कल्चर थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, या कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी? ये क्वेश्चन यूपीटेट 2018 पेपर 1 में आया हुआ है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। कौन सा है जो वाइगॉस्की द्वारा दिया गया सिद्धांत है? पहले ही बताया वाइगॉस्की जी सोशल, सोशियो कल्चर, इसमें तो कल्चर, सोशो, और इनका थ्योरी भी क्या है? सोशो कल्चर थ्योरी ही है। तो क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपका यूपीटेट 2018 में आया हुआ है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। और फाइनली आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लियर हो गए हो सारे टॉपिक्स, अच्छी लगी हो क्लास, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट ग्रेट डोर। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ क्लासेस शेयर करिए। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती हैं आपकी, शाम को 7 बजे। सैटरडे संडे होता है आपका ऑफ, रिवीजन डे, प्रैक्टिस डे। और मिलती हूँ अब आपसे मंडे को। और अगर कोई क्लास स्किप हो गई तो अटेंड कर लेना, प्लेलिस्ट बना दी है ग्रेट डोर पे, सीटेट इंग्लिश पैडागॉजी बाय शैली गुलाटी। कोई टीजीटी की, नीट की तैयारी कर रहा हो, एल्टी ग्रेड की, तो उसकी क्लासेस भी मंडे टू फ्राइडे होती है सुबह 11 बजे। ग्रेट डोर पे उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, एल्टी ग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी।
और अगर अभी तक आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस नहीं ली हैं तो उसका सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। वो क्लासेस भी जो है हमारी पेपर 1, 2 दोनों के लिए है। ग्रेड डोर पे प्लेलिस्ट उसकी भी बनी है, सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय शैली गुलाटी, तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लेना। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट हो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है क्लासेस हो चुकी हैं तो आप नहीं पूछें, तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। और कोशिश यही रहती है जल्द से जल्द सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर पाऊँ। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।